हम लोग इस वीडियो में जियोग्राफी के एक प्रश्न को और उसके उत्तर को देखेंगे। प्रश्न है हमारा, क्षोभ मंडल एक अत्यंत महत्वपूर्ण वायुमंडल परत है जो मौसम प्रक्रियाओं को निर्धारित करती है, कैसे? तो क्षोभ मंडल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अब इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की पहली और सबसे निचली परत है। वायुमंडल का अधिकांश द्रव्यमान, ये पूरे वायुमंडल के द्रव्यमान के बारे में कह रहा, लगभग 80% क्षोभ मंडल में है और यहीं पर अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। अब आते हैं अपने उत्तर के मेन जो हमारा टर्म है वो। मौसम का तात्पर्य अल्पकालिक तापमान, हवा और वर्षा की स्थितियों से है जो जगह जगह पर भिन्न भिन्न होती हैं। मौसम प्रक्रियाओं के जो तत्व हैं वो हैं बादल, आवरण, बारिश, बर्फ, कम या उच्च तापमान, तूफान और हवा। ये सब मौसम के तत्व हैं। अब एक मैप हम लोग देख लेते हैं। ये है हमारा पृथ्वी का सतह, ये जो है पृथ्वी सतह। पृथ्वी सतह से जो सबसे पहला लेयर है वो है क्षोभ मंडल, जिसको कि ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ये 10 से 18 किलोमीटर के बीच में होता है। कई बार एवरेज भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पीटी के लिए, तो 13 किलोमीटर के आसपास ये एवरेज होता है। फिर होता है स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयन स्फेयर या आयन मंडल, और फाइनली बहिर्मंडल हो जाता है जो कि 400 किलोमीटर के एवव होता है। यहाँ पर मैंने वो सारी चीज़ें लिख भी दी है। स्ट्रेटोस्फेयर का जो है, स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन लेयर मिलता है जो कि 20 से लेकर 40 किलोमीटर, जो 20 से लेकर 40 किलोमीटर के बीच में मुख्यतः ये रहता है। तो हमने ये मैप भी देख लिया जिसको कि हमें इस क्वेश्चन में दिखाना था। ऊंचाई बढ़ने से क्षोभ मंडल में तापमान कम हो जाता है, जिससे पानी इस वायुमंडलीय परत को छोड़ने से बच जाता है। तापमान कब बढ़ता है कब घटता है, मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है एटमॉस्फेयर पर, तो वो देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। जैसे इसमें है कि पहले तापमान घटेगा, फिर क्या होगा कि बढ़ेगा, फिर क्या होगा कि वो तापमान घटेगा मेसोस्फीयर में। इस तरह से कुछ मैप बनता है, एक डायग्राम बनता है। आप देखेंगे तो वो पता चल जाएगा जब हम लोग एटमॉस्फेयर वाला वीडियो देखेंगे। तो अब हम लोग क्षोभ मंडल पर आ जाते हैं। क्षोभ मंडल में वायुमंडल में जल वाष्प और एरोसेल के कुल द्रव्यमान का 99% होता है। जो जल वाष्प और एरोसेल होते हैं वायुमंडल में, उन 99% क्षोभ मंडल में ही होते हैं और इसलिए यह अधिकांश बादलों का स्रोत है जो मौसम की घटनाओं को प्रेरित करते हैं। अब हम ऐसा कर सकते हैं कि लगभग 100% जो है मौसम की घटनाएं, जिसमें कि खासकर बादल का बनना, वो मुख्यतः क्षोभ मंडल में ही होती है। इसीलिए यहाँ पर 99% कहा गया है कि जल वाष्प जो है वो क्षोभ मंडल में ही होते हैं। हवा का तापमान बढ़ने के लिए ओजोन सम तापमंडल में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। इस प्रकार सम तापमंडल में तापमान आमतौर पर ऊंचाई के साथ बढ़ता है। यह क्षोभ मंडल के मामले में विपरीत है। सम तापमंडल का मतलब स्ट्रेटोस्फीयर है, जो सेकेंड लेयर है अपना। क्षोभ मंडल में पानी पृथ्वी की सतह से वाष्पित हो जाता है और हवा द्वारा अन्य क्षेत्रों में ले जाया जाता है। हवा के बढ़ने, फैलने और ठंडा होने से जल वाष्प संघनित होकर बादलों में तब्दील हो जाती है, जिससे अस्थिर वातावरण बनता है और बारिश होती है। वैश्विक हवाएं और मोर्चे क्षोभ मंडल में उत्पन्न होती हैं, जिससे आंधी तूफान, बवंडर और बर्फीला तूफान जैसी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। ये सब होती है क्षोभ मंडल में ही जो घटनाएं हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इसका कंक्लूजन पार्ट पर आते हैं और ये लिखने की कोशिश करते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान और मौसम के पैटर्न में बदलाव हो रहा है, जिससे क्षोभ मंडल में हीट वेव्स हाल ही में यूरोप और भारत में जैसी असामान्य मौसम घटनाएं हो रही हैं। इसलिए जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभाव जो कि सतत विकास लक्ष्य 13 में लिखे गए हैं से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है। तो हमने इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार से देखा। इस क्वेश्चन का आंसर हमें 150 से 200 शब्दों के बीच में लिखना है और हमने यही काम किया है कि क्षोभ मंडल एक अत्यंत महत्वपूर्ण वायुमंडलीय परत है जो मौसम प्रक्रियाओं को निर्धारित करती है। इसका जो आंसर है 150 से लेकर 200 शब्दों में हमें लिखने की कोशिश करनी है। तो हमने आंसर इसका देख लिया।